नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस पैर पसारता नजर आ रहा है। कई राज्यों से कोविड-19 के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें कि दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य शामिल हैं। हालांकि केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ज्यादातर केस हल्के हैं और लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं। दिल्ली में शुक्रवार को 23 कोरोना केस मिले, जिसके बाद सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। अस्पतालों को कहा गया है कि बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन की व्यवस्था दुरुस्त रखें। तो करीब 3 साल बाद पहली बार दिल्ली में कोरोना के केस आए हैं। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सभी 23 मरीजों की तबीयत फिलहाल ठीक है। तो वहीं भारत में 2 नए वेरिएंट NB 1.8.1 और LF7 के केस सामने आए हैं। WHO ने इन वेरिएंट्स को वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग की लिस्ट में रखा है। मतलब ये अभी खतरे के लेवल पर नहीं है, लेकिन इन पर नजर रखी जा रही है। तो वहीं चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में यही वेरिएंट केस बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ नोएडा में 55 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई है और उन्हें होम क्वारंटीन भी कर दिया गया है। गाजियाबाद में भी 4 लोग संक्रमित मिले हैं। महाराष्ट्र के थाने में 8 नए केस और 1 मौत की पुष्टि हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि TMC ने इस पूरे मामले पर कहा है कि थाने में कुल 18 सक्रिय कोविड-19 के मरीज हैं, जिनमें से केवल 1 का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि अन्य घर पर ही आइसोलेशन में है। और 23 मई को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार हरियाणा में कोविड-19 के 4 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2, तो वहीं बेंगलुरु में एक 84 साल के बुजुर्ग की कोविड से मौत हो गई है। तो वहीं एक 9 महीने का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि बच्चा स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में है। इसके अलावा ऋषिकेश एम्स में 3 नए केस मिले हैं, जिनमें एक मरीज कुछ समय पहले गुजरात यात्रा पर गया था। तो वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में एक डॉक्टर संक्रमित पाए गए, जो अब ठीक हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में भी 4 नए केस मिले हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो इस बार के ज्यादातर मामले हल्के हैं और घर पर ही इलाज हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही निगरानी रखे हुए हैं ताकि हालात काबू से बाहर ना जाएं। और आपसे भी यही अपील है कि अगर सर्दी बुखार के लक्षण आपको महसूस होते हैं तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं और सावधानी जरूर बरतें। हालांकि अभी घबराने की स्थिति नहीं है और आप भी ना घबराएं।